हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। आज आपकी रीट की 2025-25 की इंग्लिश की आपकी आज ये आपकी लास्ट क्लास है। कौन सी है? ये आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको मिलेगी एक मैराथन, जिसमें आपके लगभग अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या बेटा जी? तो वो हमारा है, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। अगर आप आज किताबों को पढ़ेंगे तो एक दिन आने के बाद में लोग आपको पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या हमारा? वो है, टू फ्री द स्लेव द चेंज। गैस आपको यहाँ पे फिल करना है आपको कि यहाँ पे बीइंग रिमूव आएगा, या आपका हैड बीन रिमूव आएगा, या यहाँ पर इज रिमूव्ड, या वॉज बीन रिमूव्ड आएगा। क्या आएगा बताइए यहाँ पर? तो क्या आएगा बेटा जी? तो यहाँ पर आपका आएगा हैज बीन रिमूव्ड, यानी कि टू फ्री द स्लेव द चेन्स हैज बीन रिमूव्ड। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द कन्विक्ट विद बाई द कन्विक्ट बाई द नेक टिल डेथ वॉज द वर्डिक्ट। तो क्या यहाँ पर आपका आएगा बताइए? तो ये क्या मतलब? ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है बेटा जी? तो ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा जी? तो इस पैसिव वॉइस में आपका होता है ऑब्जेक्ट जो आपका एक्टिव फॉर्म का है, उसके बाद में आपका इज आर एम, या आपका वॉज वर, या आपका हैज हैव, या आपका हैज आता है। देन उसके बाद में आपका टू, देन उसके बाद में बी आता है, बी प्लस बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वाई, देन आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका एक्टिव फॉर्म। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका आएगा इज टू बी। क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इज टू बी हैंग्ड। क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इज टू बी हैंग्ड। आपको लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता, मुझे पता कि आप लोग भूल जाएंगे ये चीज। तो क्या आता है आपका पैसिव फॉर्म में बेटा जी? तो आपका पैसिव फॉर्म में क्या आता है? तो वो आता है आपका क्या बेटा जी? तो वो आता है हमारा, सबसे पहले आता है आपका क्या? सब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव फॉर्म। उसके बाद में आपका या तो इज आ जाएगा, या आपका आर आ जाएगा, इज आर एम, या आपका इज आर एम, या आपका हैज, या आपका हैव, या आपका वॉस, या आपका वर, या आपका हैड। ये सब आपके आ सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा टू, देन उसके बाद में बी। क्या आएगा? टू एंड बी। उसके बाद आपका बी3 आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। देन आपका वाई आएगा। उसके बाद में जो चीजें बचती हैं आपकी वो आपकी आएंगी। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर आपका इज आया, उसके बाद क्या है आपका? टू आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था आपका? टू आना चाहिए था। तो टू कहाँ पर आपका आया? यहाँ पर आपका आया है। उसके बाद आपका बी आना चाहिए, देन उसके बाद में बी3 आपका आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बी भी है, उसके बाद में आपका बी3 यानी कि हैंड आपका है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ये किसका आपको बताना है? इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। क्या बतानी है? तो आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या हमारी? तो वो है हमारी, सी सेड टू हर सन। मतलब उसने अपने बेटे से बोला, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक। तो बताइए इसका क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा बताइए। देखिए, जो यहाँ पर आपका सेड टू है, इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आस्क्ड। क्या आ जाएगा बेटा जी? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आस्क्ड आ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद में आपका क्या है? उसके बाद आपका क्या? देखिए, आपका यहाँ पर यू है। क्या है बेटा जी? आपका यू है। तो यू किस में चेंज होगा? तो वो चेंज होगा आपका ही में। किस में चेंज होगा आपका? ही में चेंज होगा। और लाइक किस में चेंज होगा? तो लाइक चेंज होगा आपका किसमें? लाइक में। किस में चेंज होगा आपका? तो वो चेंज होगा आपका लाइक में चेंज होगा आपका। तो सेंटेंस क्या बन जाए? सेंटेंस हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा जी? तो वो बनेगा सी सी आस्क्ड हर, आस्क्ड हर सन, हर सन आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड, व्हाट ही लाइक्ड। ठीक है ना? समझ आई आपको बात?
तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो आपको बतानी है, इसमें क्या बतानी है आपको, फोनेटिव साउंड बतानी है। किसकी है आपकी बेटा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर। टुगेदर में आपका जो सेंटेंस है, कौन सा टुगेदर जो आपका वर्ड है, उसमें आपका टी एच है। क्या है बेटा जी, था जो है। तो था कैसे बनते हैं, बताइए बताइए, था कैसे बनता है। तो था बनता हमारा इस प्रकार से, कैसे बनता है, तो आपका बनता है इस प्रकार से, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टुगेदर में आपको जो था है, तो उसका आपको बताना कि मतलब करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंस, मतलब कि करेक्ट आपका फोनेटिव साउंड क्या होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन वाई ऑफ क्वेश्चन। जब वो क्वेश्चन है, उसका करेक्ट मतलब कि फोनेटिव साउंड क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। तो क्या होता है बेटा जी, तो उसका होता है आपका किस प्रकार से, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, के कौन क्या आएगा आपका, डब्ल्यू ई एस टी, आपका एफ, क्या, हाँ, उसका क्या आपका आएगा ए, आपका एन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका करेक्ट फोनेटिव साउंड हो गया, फोनेटिव ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका इसका साउंड क्वेश्चन का आपका। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, लर्निंग इज मेड स्टेबल एंड एवरलास्टिंग। जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, और कैसी होती है, एवरलास्टिंग, मतलब हमेशा चलती रहती है सीखना बच्चे का। तो इसके फायदे क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो ये किसका फायदा है, कैसे का, ये आपका बाइलिंगुअल मेथड का फायदा है, या आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच का फायदा है, या आपका डायरेक्ट मेथड है, या आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है। तो कौन सा है बेटा जी, तो ये आपका है स्ट्रक्चरल अप्रोच। कैसी अप्रोच है आपकी, तो ये आपकी है स्ट्रक्चरल अप्रोच का एक मेरिट है। कौन सा, कि जो लर्निंग होती है हमारी वो कैसी होती है, स्टेबल होती है और एवरलास्टिंग होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। चलिए, अब आपको बताना है प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग। जो आपका प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग जो प्रिंसिपल किसने दिया था, बताइए। तो ये दिया था, आप किसने दिया था बेटा जी, तो ये दिया था आपका डॉक्टर बेस्ट मेथड, किसने दिया था, तो ये दिया था आपके डॉक्टर बेस्ट ने दिया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली इज अ डिमेरिट ऑफ। तो ये किसका डिमेरिट है, ये आपको बताना है। क्या है आपका, इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली, मतलब ये रोक देता है बच्चों की सोचने की क्षमता को रोक देता है। तो किसमें होता है ये, आप कहिए, मतलब बाइलिंगुअल मेथड में होता है, या आपका डायरेक्ट मेथड में होता है, या आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में होता है, या आपका सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड में होता है। तो किसमें होता है बेटा जी, तो ये होता है आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा मतलब ट्रांसलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बच्चे का मतलब क्या, एक आपका सेंटेंस है हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसको क्या कर रहा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। तो जब वो ट्रांसलेट करेगा तो मतलब उसकी जो सोचने की क्षमता होगी वो उसकी रुक जाएगी, मतलब वहां वो कुछ सोच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है, बाइलिंगुअल मेथड इंक्लूड। जो आपका बाइलिंगुअल मेथड होता है उसमें क्या होता है, तो देखिए उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका होता है ट्रांसलेशन बाय टीचर ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर। तो क्या होता है, मतलब टीचर एक्सप्लेन करता है जो मैटर उसका है, मतलब जो आप जो पॉइंट में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात आपको पता है कि मतलब जो आपका जो बाइलिंगुअल मेथड जब किसने दिया था, बताइए। तो वो दिया था, किसने दिया था बेटा जी, तो वो दिया था हमारे सी जे डॉक्सन सर ने दिया था। और कब दिया था, तो ये दिया था आपका 1967 में। कब दिया था, तो ये दिया था आपका 1967 में दिया था, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि उन्होंने बताया था कि जो आपके मतलब मदर लैंग्वेज है वो मतलब टीचर यूज करे किस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सिंपल क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द रिसेप्टिव स्किल्स कंप्राइज, जो आपकी रिसीव करने वाली जो स्किल्स होती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं बताइए। देखिए एक आपकी होती है प्रोजेक्टिव स्किल्स होती हैं आपकी, कैसी होती हैं, तो वो आपकी होती है प्रोजेक्टिव स्किल्स होती है हमारी, है ना। कौन सी होती है, एक हमारी होती है प्रोजेक्टिव स्किल्स और एक हमारी होती है रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। कैसी होती है, तो एक हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है, हम रिसीव करते हैं, और प्रोजेक्टिव स्किल्स में क्या होता है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं वो चीज, क्या करते हैं वो चीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका जो प्रोजेक्टिव स्किल्स है इसमें क्या आता है आपका, इसमें आपका आता है क्या बच्चा जी, तो इसमें आपका आता है स्पीकिंग, क्या कर रहे हो मतलब आप बोल के मतलब चीजें मतलब समझा लोगों को। एंड आपका राइटिंग, लिख के क्या करते हो, मतलब आप अपने मतलब अंदर जो चीजें हैं मतलब वो बाहर निकालते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका आता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या आता है बेटा जी, तो इसमें आपका आता है स्पीकिंग बोलना और लिखना। और रिसीव कैसे करोगे आप, तो रिसीव हम किस प्रकार से करते हैं बताइए। तो हम करते हैं रिसीव किस प्रकार से, तो करते हैं लिसनिंग, यानी कि सुनना आपका, ठीक है ना। एंड आपका क्या हो जाएगा रीडिंग, पढ़ के हम क्या करते हैं नॉलेज लेते हैं, है ना। तो जो आपका लिसनिंग और जो रीडिंग आपका हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा रिसेप्टिव स्किल्स। कैसी स्किल्स हो जाएंगी आपकी, तो वो आपकी हो जाएंगी किस प्रकार की, तो वो आपको हो जाएंगी रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि राइटिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स बिकॉज ऑफ, जो लिखना आपका जो होता है वो कैसा होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है बताइए। क्या ये ऐसा इसलिए होता है कि इट्स वैरायटी ऑफ फील्ड, इसके मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं मार्केट में, या इसलिए होता है इट्स लास्ट पोजीशन, क्या मतलब ये आपके लास्ट पोजीशन पे है, या ये इसलिए होता है कि इट्स इंक्लूजन ऑफ अदर सब्जेक्ट, या ये इसलिए होता है कि ग्राफिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल थॉट्स। ये इसलिए होता है कि मतलब आप लिखते हो ना, तो मतलब उसके जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस पर आपको पकड़ बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, उसमें आपको पकड़ बनानी पड़ती है कि कौन सा आप जो शब्द लिख रहे हो मतलब वो आपका प्रॉपर सही से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि लैंग्वेज गेम्स हेल्प, जो आप मतलब लैंग्वेज गेम्स खेलते हो वो किसमें हेल्प करता है आपका, मतलब जब आप जैसे आप मतलब एक प्रकार से जो आप वो बोलते हो ना, मतलब वो खेलते हो, क्या खेलते हो आप, अंताक्षरी खेलते हो आपकी वर्ड्स वाली शब्दों वाली। तो उससे क्या होता है, उससे आपका मतलब जो वोकैब होती है वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। क्या स्ट्रांग होता है आपका, तो उससे आपका वोकैब आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा वो क्या बोल रहा है आपसे, तो वो पूछ रहा है आपसे असेसमेंट ऑफ ब्रॉड लर्निंग बिहेवियर आउटकम इज अ फीचर ऑफ। क्या बोल रहा है कि मतलब आपका आपको मतलब असेसमेंट करना है किसका, बच्चे की जो मतलब ब्रॉड लर्निंग है, मतलब पूरे सब मतलब जो सतत होता है मतलब उस प्रकार से बिहेवियर, मतलब जो उसका बिहेवियर में टाइप में, तो उसमें क्या आएगा आपका। तो ये सब किस में आता है बताइए, किसका फीचर है आपका है, तो ये आप किसका फीचर है बेटा जी, तो ये आपका है सीसीई का फीचर है। किसका फीचर है आपका, तो ये आपका है सीसीई का फीचर है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का फीचर है। किसका फीचर है बेटा जी, ये आपका, तो ये आपका है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किसका है, तो ये आपका है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का क्या है आपका फीचर आपका है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या हमारा, विच वन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर एवेल्युएशन। तो आपको बताना कि इसमें से आपका कौन सा पीयर एवेल्युएशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन ए हमारे पास में अफेक्टिव मॉनिटरिंग, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब आपके मतलब पीयर लोग होते हैं, यानी कि जो आपके आसपास जो लोग होते हैं, दोस्त वगैरह जो आपके सहपाठी होते हैं, वो क्या करते हैं मतलब अफेक्टिव मॉनिटरिंग कर पाते हैं, मतलब आपको अच्छी तरीके से मतलब चीजें समझ पाते हैं, समझ लेते हैं मतलब वो आप में क्या कमियां आ रही हैं। मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन सी हमारे पास में सेव टीचर्स टाइम। इससे क्या होता है कि मतलब बच्चा का मतलब जो अध्यापक का जो समय होता है वो बच जाता है। जब बच्चे आपस में क्या करते हैं मतलब चीजें हेल्प करते हैं दूसरे की, तो उससे क्या होता है मतलब अध्यापक का टाइम बच जाता है। जैसे मतलब एक कोई सवाल हुआ, एक बच्चे को समझ में नहीं आया, तो क्या होता है दूसरा बच्चा मतलब उसकी हेल्प कर दे, तो इससे क्या होता है अध्यापक का समय बच जाता है। तो ये भी कैसा आपका लगभग सही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन जी हमारे पास में फास्टर फीडबैक। अब होता क्या है कि आप मान लीजिए मतलब आपने कोई गेम खेला या कोई काम किया, तो अगर आपका फ्रेंड मतलब वो काम देख रहा है मतलब समझ रहा है, तो बता सकते हैं ना आपको एकदम तुरंत ही कि मतलब भाई ये मतलब आप गलत कर रहे हो या आप इस प्रकार से करोगे तो मतलब आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये कैसा आपका ये आपका मास्टर मतलब फास्टर कैसा फीडबैक है। तो कौन सा आपका नहीं होगा, तो इसका आपका मेटाकॉग्निशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा जी, तो इसका आपका मेटाकॉग्निशन आपका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 15। क्लोज टेस्ट इवेल्युएशन वाज डिस्क्राइब्ड बाई। जो आपका टेस्ट है कौन सा वाला क्लोज टेस्ट इवेल्युएशन है, ये किसने दिया था बताइए। तो ये दिया था आपके WL टेलर ने। किसने दिया था बेटा जी, तो वो दिया था आपके WL टेलर ने दिया था आपके। और कब दिया था ये, तो ये दिया था आपको 1953 में। कब दिया था, तो ये दिया था आपको 1953 में दिया था। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक आपका क्या है बेटा जी। तो यहाँ पर आपका एक कंप्रीहेंशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, आपका कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको इस कंप्रीहेंशन के हिसाब से आपको इस सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिनोनिम ऑफ अटैक। जो आपका अटैक शब्द है उसका सिनोनिम क्या होगा, बताइए क्या पर्यायवाची होगा आपका अटैक का, बताइए। तो बार माने क्या होता है, वर माने मतलब बॉडी आपका एक प्रकार से क्या बेटा ये आपका अटैक हो गया है ना। डिस्प्यूट क्या होता है, ये मतलब एक प्रकार से आपका क्या होता है बेटा ये भी आपका अटैक टाइप का होता है ना। इन्वेड क्या करना, आपका इन्वेड करना। तो क्या आपका इन्वेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इन्वेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सिनोनिम ऑफ मैड। आपको बताना जो मैड शब्द है उसका सिनोनिम क्या होगा। तो क्या होगा बेटा जी, तो उसका सिनोनिम आपका होगा आपका कौन सा वाला, तो आपका हो जाएगा इंसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इंसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अगला सवाल है हमारा द एंटोनियम ऑफ एंग्री। एंग्री का हमारा एंटोनियम क्या होगा। देखिए गुस्सा का क्या होगा आपका शांत होगा, यानी कि आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका काम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ओल्ड एंड वीक। मतलब बूढ़ा है और कैसा कमजोर है, तो ये किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा इनफर्म। क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपको हो जाएगा इनफर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इनफर्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो आपको बताना है करेक्ट नाउन फॉर डिसाइड। जो डिसाइड शब्द है उसका मतलब करेक्ट नाउन फॉर्म क्या होगी आपकी डिसाइड की। तो क्या होगी बच्चा जी, तो वो होगी हमारी डिसीजन। क्या होगी, तो वो होगी हमारी डिसीजन होगी। और कौन सा वाला, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। तो क्या हो गया आपका, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा है 21 द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ लॉस्ट। जो लॉस्ट है उसकी मतलब करेक्ट वर्ब क्या हो सकती है, तो वो होगी हमारी क्या बेटा जी, तो वो होगी हमारी लॉस। क्या होगी, तो वो होगी हमारी लॉस, यानी कि LOSE। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर है हमारा। ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि द करेक्ट स्पेलिंग इज। आपको बताना है जो आपके पैट्रियोटिज्म जो शब्द है उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी।
बताइए। तो क्या होती है आपकी पैट्रियोटिज्म की स्पेलिंग करेक्ट? तो वो होती है आपकी PATRIOTISM। ये आपकी करेक्ट पैट्रियोटिज्म की आपकी क्या है स्पेलिंग है। किसकी स्पेलिंग बेटा जी आपकी? तो ये आपकी करेक्ट पैट्रियोटिज्म की स्पेलिंग है आपकी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस। तो कौन सा मतलब हैप्पीनेस में कौन सी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी? तो बताइए क्या आएगी आपकी? हैप्पीनेस क्या मतलब? ये हमारा एक प्रकार का नॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा नॉन बन जाएगा, ठीक है ना। और ये कैसा नाउन है बताइए? ये कैसा नाउन है? तो ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन है बेटा जी? तो ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इसमें से हम क्या निकालते हैं? हैप्पी निकालते हैं, है ना। तो हैप्पी क्या हमारा? हैप्पी हमारा एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है, ठीक है ना बेटा जी। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा वो क्या बोल रहा है आपसे? ये पूछ रहा है द एम्प्रेस केम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी। यह जो स्माइलिंग है उसका मतलब क्या? मतलब वो है क्या? इस जो स्माइलिंग आपका है वो क्या है? क्या वो नाउन है, या वो वर्ब है, या वो आपका एडजेक्टिव है, या वो आपका एडवर्ब है? बताइए स्माइलिंग क्या है आपका बेटा जी? तो स्माइलिंग हमारा यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका है एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। किसी तरह यूज किया गया आपका? एज ए वर्ब यहाँ पर आपका स्माइलिंग शब्द यूज हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वो क्या है? बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस। क्या है आपका सेंटेंस आपका? बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस। तो आपको बताना कि ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। बताइए कैसा है? क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट है, या वो पास्ट परफेक्ट है, या वो पास्ट सिंपल है, या वो प्रेजेंट सिंपल है? तो कौन सा बेटा जी बताइए? तो ये आपका कौन सा सेंटेंस आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा जी? तो यहाँ पर आपका लगा हुआ फील्ड। तो ये बात आप भी जानते हो कि मतलब बी टू कहाँ पर आती है? तो वो आपकी आती है पास्ट, मतलब कि पास्ट सिंपल पास्ट में आती है आपकी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आपकी आती है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? क्वेश्चन हमारा है क्या है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आई हैड टू लाई डाउन डैश द सेंटेंस इज इन। जो सेंटेंस हमारा उसमें बताना है आपको कि मतलब ये जो सेंटेंस है वो किस में आएगा। तो किस में बेटा जी आपका आएगा? तो ये आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में। किस में आएगा बेटा जी? तो ये आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में आएगा। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि देखिए आप यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है आपके पास में? उसके बाद यहाँ पर क्या है? हेड है। क्या है आपका? हेड है। उसके बाद में वर्ब के साथ में क्या आपके आ रही है? वर्ब की आपके थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या बेटा जी आपकी आ रही है? तो यहाँ पर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ रही है ना। B3 आपकी है। उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देख पा रहे हो आप यहाँ पर? तो जो आपका ये जो फॉर्मूला वो किसका है बेटा जी? तो ये आपका किसका है बेटा जी? तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किसका है आपका? तो ये आपका है फॉर्मूला किसका है बेटा जी? तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपका है। किसका फॉर्मूला है? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका फॉर्मूला है। और इसी के बेस पर आपको जो सेंटेंस बना हुआ है तो क्या आपका हो जाएगा आपका? तो इसको आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारा वो क्या है? डैश सी गेव मी हर हैंड टू किस। इन दिस सेंटेंस द डिटर्मिनर यूज्ड इन। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सी गेव मी हर हैंड टू किस, मतलब उसने अपना हाथ दिया मुझे किस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा जी? तो यहाँ पर आपका आएगा हर। हर सी गेव मी हर हैंड टू किस। क्या हो जाएगा आपका? हर सी गेव
मी हर हैंड टू किस हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा हर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि इन दिस सेंटेंस द डिटर्मिनर यूज्ड इज, तो यहाँ पर कौन सा डिटर्मिनर आपका यूज हुआ है, एज ए डिटर्मिनर आपका क्या यूज हुआ है यहाँ पर। इट वॉज चार्मिंग जस्ट लाइक अ बिग डॉल हाउस, तो यहाँ पर क्या है बच्चा जी, तो यहाँ पर आपका है ए। ए जो है मतलब वो किस प्रकार से आपका यूज हुआ है, ए हमारा यहाँ पर एज ए आर्टिकल यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, फ्रीस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, जो फ्रीस्ट आपका है वो किसकी सुपरलेटिव डिग्री है आपकी है, तो किसकी वजह ये बताइए। तो देखिए एक होती है आपकी, क्या होती है पॉजिटिव डिग्री होती है, कैसी होती है, एक आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी, इसकी होती है एक आपकी होती है पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी, एक आपकी होती है क्या बेटा जी, एक आपको होती है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव होती है आपकी, कैसी होती है, एक आपको होती है कॉम्प्रिहेंसिव डिग्री आपकी होती है ना। और एक क्या होती है, एक आपको होती है सुपरलेटिव, क्या होती है आपकी, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी, है ना। तो जो आपका पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है हमारी, अगर हम सब ले आपका फ्रेज के शब्द लें तो उसका क्या हो जाएगा आपको, उसको उसका आपका हो जाएगा क्या बेटा जी, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका होगा फ्री। क्या होगा फ्री, क्या हमारा फ्री हमारा पॉजिटिव डिग्री आपकी है। और फ्रीयर क्या हो जाएगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा आपका क्या बेटा जी, तो वो आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव डिग्री हो जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री कैसी होती है आपकी, तो वो आपकी होती है फ्रीस्ट, क्या होगी आपकी, तो वो आपकी होगी फ्रीस्ट, ठीक है ना। तो ये किसकी है बेटा जी, तो ये आपकी है फ्री की, किसकी आपकी है फ्री की है। तो क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन वो क्या हमारा, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉर दिस इज, क्या बोल रहा है, द फार्मर फास्टेंड द वल टाइटली टू द स्टेक, तो क्या हो जाएगा इसका सवाल क्या बन जाएगा आपका, तो इसका सवाल बन जाएगा आपका व्हाट डिड द फार्मर डू, मतलब फार्मर हमारा क्या कर रहा है ना। तो ये क्या आपका आपका ये बन जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए तो अब आपसे ये तो बोल नहीं सकते कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है, थैंक यू क्लास, आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा।